हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। हेमंत सरकार ने हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की है। विधवा और वृद्ध महिला के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू की तो स्कूली शिक्षा हासिल कर रही लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च की। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूलो झानो और दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई। आज हम इस वीडियो में इन्हीं योजनाओं को लेकर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की। झारखंड सरकार ने राज्य की छात्राओं की कम उम्र में शादी रोकने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ छात्राओं को 12वीं कक्षा तक मिलता है। राज्य की लगभग 8 लाख छात्राएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। इस योजना के तहत 8वीं और 9वीं में पढ़ रही छात्राओं को 2500 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 5000 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं जब छात्रा 18 से 19 साल की उम्र में पहुंचती है तो उन्हें कुल 40,000 रुपए सरकार देती है। राज्य सरकार किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्रों को शिक्षा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉप आउट रोकने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की थी। दरअसल झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाके में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां से बच्चों को 10 से 12 किलोमीटर दूर हाई स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कई मामले सामने आ रहे थे। इसी चीज को रोकने के लिए साइकिल योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने की थी। इस योजना के माध्यम से छात्रों के बैंक अकाउंट में 4500 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। वहीं अब झारखंड सरकार सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी साइकिल के लिए पैसा देने वाली है। प्रथम चरण में राज्य के 10,000 समान विद्यार्थियों को 3500 रुपए राज्य सरकार देने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हेमंत सरकार ने साल 2021 में एक अन्य योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। हेमंत सरकार की इस योजना राज्य के छात्र और छात्राओं के लिए है। इस योजना के तहत सरकार वैसे छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तक झारखंड के 50 युवक और युवती ब्रिटेन के विभिन्न यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं। जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है उनमें से कुछ विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अपने ही देश में उच्च संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं। उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इन सभी को राज्य सरकार 100% छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। देश भर में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन पर इस तरह की छात्रवृत्ति योजना झारखंड में लागू की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की थी। मनरेगा के तहत दीदी बाड़ी योजना, विरसा हरित ग्राम योजना जैसी योजनाओं से जुड़कर महिलाएं खुद की पहचान बना रही हैं और अपने घर में भी समृद्धि ला रही हैं। राज्य की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं, अच्छी उपज कर रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ग्रामीण और गरीब परिवार की समस्या को छुटकारा दिलाने के लिए साल 2021 में झारखंड सरकार ने दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लाभार्थी अपने घर के पास की जमीन पर 1 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक खेती करते हैं जिसमें पोषण युक्त सब्जियां लगाई जाती है। इसका फायदा यह होता है कि परिवार को पोषण युक्त हरी सब्जियां खाने को मिलती है। इसके साथ ही महिलाएं अपनी सब्जी को बाजार में भी बेच पाती हैं जिससे उनकी आमदनी होती है। योजना के तहत लाभुकों के परिवारों को 100 दिन मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। दीदी बाड़ी योजना के अलावा झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में हड़िया दारू बेचने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी। नशा मुक्ति और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से फूलो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत महिलाओं को दूसरे कारोबार के लिए JSLPS द्वारा गठित दीदी समूह के जरिए 25,000 रुपए लोन दिया जाता है जिससे महिलाएं अपने इच्छा के अनुसार से वैकल्पिक स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ रही हैं। इस राशि को अगर 1 वर्ष के अंदर लौटा दिया जाता है तो ब्याज नहीं लगता है। 1 वर्ष के बाद महिलाओं को ब्याज देना पड़ता है। The follow-up.in. Like, share and subscribe.